Assalamualaikum, my name is Sada Zafar. I am an occupational therapist at Ability. आज जिस टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करेंगे वो है डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जो एबनॉर्मल सेल डिवीजन के नतीजे में होता है। इसके अंदर एक्स्ट्रा क्रोमोसोम अटैच हो जाता है। इसकी कॉजेस क्या है, वजूहात क्या है कि सेल डिवीजन के दौरान सेल डिवीजन सही से नहीं हो पाती, जिसके नतीजे में एक्स्ट्रा क्रोमोसोम 21 पे अटैच हो जाता है और ट्राइसोमी 21 बना लेता है। फिजिकल साइंस और सिम्टम्स क्या हैं इसके, इनकी अपीयरेंस कैसे चेंज होती है कि इनका नाक जो है वो चिपटा होता है, इनकी आंखें जो है वो छोटी और ऊपर की तरफ पॉइंटेड होती है, इनकी जुबान जो है वो दूसरे लोगों से लंबी होती है, इनका फेस जो है वो राउंड होता है, इनके हाथ, इनके कान, इनके पैर जो है वो दूसरे लोगों से छोटे होते हैं, इनके हाथ के अंदर एक लकीर होती है, इनको सोते हुए मसला पेश आता है, इनको हेयरिंग से रिलेटेड डिजीजेस हो सकती हैं, इनको विजन से रिलेटेड डिजीजेस हो सकती हैं, इनको डेंटल प्रॉब्लम हो सकती है, इनकी इम्यूनिटी जो है दूसरे लोगों से बहुत वीक होती है, जिसकी वजह से इनको पहले कोई भी इन्फेक्शंस अटैक कर सकते हैं। कॉग्निशन यानी ज़हनी एतबार से, इल्मी एतबार से इन बच्चों पे क्या असर होता है, इनकी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी डिस्टर्ब हो जाती है, इनकी डेवलपमेंटल चेंजेस आते हैं, माइलस्टोन्स अचीव नहीं कर पाते, जिसकी वजह से चलने में मसला आता है, हिलने में मसला आता है, पढ़ने लिखने में मसला पेश आता है, इनको खेलने में मसला पेश आता है इस तरह के बच्चों को, और टॉयलेट जाते हुए मसला पेश आता है, पहले लफ्ज बोलते हुए मसला होता है, इनको पहला कदम उठाते हुए मसला पेश आता है। इस तरह के बच्चों को खाना इंडिपेंडेंटली खुद नहीं खा पाते। अब इनके बिहेवियरल चेंजेस क्या होते हैं, बिहेवियरल साइंस और सिम्टम्स क्या होते हैं इस तरह के बच्चों में, ये बहुत ज्यादा जिद्दी होते हैं, अटेंशन नहीं दे पाते इस तरह के बच्चे, ऑब्सेसिव बिहेवियर होता है इनका। अब बात करते हैं रिस्क फैक्टर्स की। अगर मदर की एज 45 या उससे अबव है तो सेल डिवीजन सही से नहीं हो पाता, जिसके नतीजे में एक्स्ट्रा क्रोमोसोम बच्चों के अंदर मुंतकिल हो जाता है। सेकेंड रीजन ये हो सकती है कि बोथ पेरेंट्स जो हैं एक्स्ट्रा क्रोमोसोम बच्चे के अंदर मुंतकिल कर सकते हैं। थर्ड रीजन ये हो सकता है कि पहले से अगर आपका बच्चा डाउन सिंड्रोम का शिकार है, सेकेंड बेबी है वो भी डाउन सिंड्रोम का शिकार हो सकता है। अब ऑक्यूपेशनल थेरेपी का रोल क्या है। ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट इस तरह के बच्चे को ओरल मोटर स्किल्स पे काम करते हैं, इनके फाइन मोटर स्किल्स यानी हाथ के जो छोटे मसल्स हैं उस पे काम करते हैं, सेंसरी नीड्स इनकी फुलफिल करवाते हैं, इमोशनल और समाजी तौर पे इनको कोई भी प्रॉब्लम है उससे डील करते हैं, और एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग जैसे कि खाना खाना, कपड़े पहनना, जूते बंद करना, ब्रश करना, इसमें हेल्प कर सकते हैं। एमएबिलिटी की सर्विसेज क्या हैं। एमएबिलिटी का मिशन है कि इस तरह के बच्चों को और उनकी फैमिलीज को एम्पावर करे और सपोर्ट करे ताकि वो पहले इलाज करवा सके। इनकी फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियरल इम्पेयरमेंट्स को, स्ट्रेंथ्स को, लिमिटेशंस को मद्देनजर रखते हुए एक प्लान तैयार किया जाता है और इनको इंडिपेंडेंट बनाया जाता है। अगर आपके बच्चों में ऐसी कोई भी इश्यूज हैं तो आप एमएबिलिटी आके जरूर विजिट कीजिए।